हजारीबाग से इस वक्त एक बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है। एनटीपीसी केरेडारी में तैनात डीडीएम डिस्पैच कुमार गौरव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने उन पर 3 राउंड फायरिंग की और गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना कटकमदाग थाना क्षेत्र के फतहा के पास हुई और इसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। इस हत्याकांड के बाद एनटीपीसी के अधिकारी और कर्मचारी आक्रोश में हैं। वे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। यह पहली बार नहीं है जब एनटीपीसी या उसकी अधीनस्थ कंपनी के कर्मचारियों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी लेवी को लेकर कई वारदातें हो चुकी है और अब फिर से एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यह हत्या भी किसी उगाही या दबाव से जुड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच जारी है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक जांच तक सीमित रहेगा या दोषियों तक पहुंचने की कोई ठोस कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर रहे हैं हमारे संवाददाता सूर्यकांत कमल का। सूर्यकांत, सबसे पहले यह बताएं कि पुलिस अब तक इस मामले में क्या जानकारी जुटा पाई है। देखिए, घटना की सूचना पाकर जो एसपी हजारीबाग हैं अरविंद कुमार सिंह वो दल बल के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं। चूंकि दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया गया, करीब 9:30 बजे की यह घटना है और जो बेखौफ अपराधियों ने है एक बार फिर जिले में बड़ी घटना को अंजाम देकर इलाके में जरूर सनसनी फैला दिया है। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के फतहा के समीप की यह घटना बताई जा रही है, जहां एनटीपीसी केरेडारी में कार्यरत डीएम डिस्पैच कुमार गौरव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। डीएम डिस्पैच को सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास घटना गोली मारी गई थी और जिसके बाद उन्हें गंभीर अवस्था में आरोग्यम अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। सूत्र जो बता रहे हैं उनके अनुसार अपराधियों के द्वारा मौके पर 3 राउंड फायरिंग की गई थी। गोलीबारी की इस घटना के दौरान डीजीएम कुमार गौरव के पीठ में गोली लगी थी। घटना के बाद जो एनटीपीसी के ऑफिसर और कर्मचारी हैं हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल पहुंचकर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। मंजूषा, मृतक के शव को हालांकि अभी हजारीबाग आरोग्यम अस्पताल में ही रखा गया है, लेकिन अगर इस घटनाक्रम को बात करें जाए तो पूर्व में भी एनटीपीसी के अधिकारियों और कर्मियों पर फायरिंग और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। हालांकि पूर्व के मामलों में जो तथ्य सामने छन कर आए थे उसमें लेवी की बात सामने आई थी। हालांकि इस बार की घटना को अंजाम किस मकसद से अंजाम दिया गया है यह जांच का विषय है। क्या लेवी से जुड़ी कोई जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एनटीपीसी के जो अधिकारी है कर्मचारी है उन पर अगर किसी तरह का कोई हमला होता है या गोलीबारी होती है, बहुत बार हम देखते हैं कि काम में लगे हुए हैं और उनकी गाड़ियों को जला दिया जाता है, तो पूरा का पूरा मामला अक्सर लेवी से जुड़ा हुआ ही निकल कर आता है। तो ये भी क्या लेवी से जुड़ा हो सकता है जैसे कि पहले की घटनाएं हुई हैं? देखिए मंजूषा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह लेवी का मामला हो, लेकिन निश्चित तौर पर पूर्व में भी इस तरह की वारदात इस इलाके में घट चुकी है। एनटीपीसी के बड़े अधिकारियों की हत्या हजारीबाग जिले में घट चुकी है। चूंकि शहर में भी एनटीपीसी का ऑफिस है, उस मुख्यालय ऑफिस में भी गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है प्रशासनिक व्यवस्था पर, पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। लेकिन पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, एसपी हैं, वो लगातार दावे कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो हमलावर है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनकी पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कब तक इन हमलावरों को पकड़ पाती है और कुमार गौरव जो डिस्पैच अधिकारी है उनके परिजनों को इंसाफ मिल पाता है। वहीं देखिए, एनटीपीसी के अधिकारी और कर्मचारी इस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं? क्या वे सुरक्षा को लेकर कोई मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो नाराज नजर आ रहे हैं लगातार, और इस तरह की घटनाएं जब अक्सर होती है तो सुरक्षा को लेकर एक ठोस मांग की जाती है इनके द्वारा। तो क्या ऐसे कोई मांग सामने आई है? देखिए, बिल्कुल जो एनटीपीसी के अधिकारी और कर्मी हैं जिन्हें सूचना मिली कि डीएम डिस्पैच को गोली मार दी गई है और उनकी हत्या कर दी गई है, सूचना के बाद जो भी कर्मी और अधिकारी आरोग्यम अस्पताल पहुंचे, निश्चित तौर पर उनके चेहरे पर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है और वो पुलिस प्रशासन और सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूर्व में भी जब इस तरह की घटनाएं घट चुकी है और इसकी सूचना विभागीय तौर पर पुलिस प्रशासन और वरीय अधिकारियों को भी थी, उसके बावजूद सुरक्षा का ख्याल नहीं रखना और इस तरह की घटना को दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया जाना कहीं न कहीं सवाल या निशान खड़ा कर रहा है, पूरी व्यवस्था को चुनौती पेश कर रहा है। जी बिल्कुल। घटना के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बता सकता हूं, लेकिन मेरे पता चला कि फतहा में गोली चली है और ये कुमार गौरव हैं जिनकी स्पॉट डेथ वहीं हो गया, हॉस्पिटल में खाना पूर्ति के लाया गया था। और एनटीपीसी एसोसिएशन के नाते मैं एक यहाँ एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ की एम्प्लॉइयों की
रक्षा के लिए, एम्प्लॉइयों के हित के लिए, उनके परिवार के हित के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे जो प्रबंधन है यहां से लेकर दिल्ली तक उनके परिवार के भरण पोषण और सरकारी नौकरी की व्यवस्था प्रबंधन को करना होगा। उनके बच्चे को पढ़ने लिखने की पूरा व्यवस्था एनटीपीसी को करना होगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारे जो एनटीपीसी कोल माइनिंग के अलावा अदर कोल माइनिंग के लोग भी इस पर जुझारू आंदोलन करने के लिए उतारू हो जाएंगे। इससे और ज़्यादा अभी कुछ नहीं कर सकता। मैं उनके इस दुख की घड़ी में उनके साथ पूरा एनटीपीसी परिवार संवेदना व्यक्त करता है। सर परिचय दे दीजिएगा अपना। मैं कमलाराम रजक, कोल माइनिंग पकरी बवाडी नेफी अध्यक्ष।